सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम AEC 3 के पाठ्यक्रम में जो 4 यूनिट निश्चित की हुई हैं उन सभी यूनिटों का ये अभ्यास कार्य है जो आपके फाइनल पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप इनको एक बार अच्छी प्रकार से देख ले। देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये पहला घटक है संधि। व्याकरण में संधि शब्द का क्या अर्थ है? व्याकरण में संधि शब्द का अर्थ है दो अक्षरों का मिलना। संस्कृत में संधि का अन्य नाम क्या है? संस्कृत में संधि का अन्य नाम संहिता है। संहिता का ही दूसरा नाम क्या है? संधि। संधि के 3 मुख्य भेदों के नाम बताइए। संधि के 3 मुख्य भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये आपके जो यूनिटें हैं उन सभी यूनिटों का अभ्यास कार्य है। प्रश्न नंबर 4, स्वर संधि का अन्य नाम क्या है? स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए। हिम प्लस आलयः। नरेंद्रः में संधि कीजिए। नर प्लस इंद्रः नरेंद्रः। यहाँ ये गुण संधि है। वृद्धि संधि की परिभाषा दीजिए। ए या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आ जाएं। ए, आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ, औ हो जाना ये वृद्धि संधि कहलाती है। यण संधि में ई परे असमान स्वर आने पर ई को क्या होगा? तो ई को यह हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है ना, यण संधि में इक होते हैं, इक, और इक 4 होते हैं, य, व, र, ल। ये हलंत रहेंगे और इनको इक, एक मिनट, इक जो हैं, इक, ई, ऊ, री और लरी, ये इक कहलाते हैं और इनको यण हो जाता है। यण में क्या आएगा? य, व, र और ल। तो ई के स्थान पर क्या होगा? यह होगा। तो यण संधि में ई के स्थान पर यह हो जाएगा। शयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? शे प्लस अनम। ये अयादि संधि है। अब आपका ये घटक 2 शुरू हो गया है जो आपकी दूसरी यूनिट है। उसमें से ये प्रश्न है, एक को संस्कृत में तीनों लिंगों में लिखिए। पुल्लिंग एकः, स्त्रीलिंग एका, नपुंसकलिंग एकम। चतस्रः का क्या अर्थ है? चतस्रः का अर्थ 4 है। यह संस्कृत में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। त्रीणि का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वृक्षे त्रीणि फलानि सन्ति। वृक्ष पर 3 फल हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 12, 18, 32, 51। तो 12 को द्वादश बोलेंगे। संस्कृत में 12 को द्वादश, 18 को अष्टादश, 32 को द्वात्रिंशत्, 51 को एकपंचाशत्, ऐसा कहेंगे। निम्नलिखित प्रश्न 15 है, निम्नलिखित संस्कृत संख्याओं की हिंदी में लिखिए। विंशतिः सप्तचत्वारिंशत्। तो विंशति कितना होता है? 20। और सप्तचत्वारिंशत् कितना होता है? 47। ये आपकी तीसरी जो यूनिट है उससे है ये। राज्य एवं राष्ट्रीय संस्थानों के ध्येय वाक्य बताइए। त्रिपुरा राज्य का ध्येय वाक्य क्या है? त्रिपुरा राज्य का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। हरियाणा का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है?
सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु किस राज्य का ध्येय वाक्य है? ये गोवा का आदर्श वाक्य है। भारत सरकार का आदर्श वाक्य क्या है? भारत सरकार का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम किस संस्थान का आदर्श वाक्य है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी प्रकार के धर्म करने का पहला साधन है। ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का आदर्श वाक्य है। ये आपका घटक 4 है, जिसमें फलों एवं सब्जियों के संस्कृत में नाम बताइए। निम्नलिखित फलों को संस्कृत में लिखिए। अनार, नारियल, खजूर। अनार को दाड़िमम, नारियल को नारिकेलह, खजूर को खरजूरम, ऐसा कहते हैं। निम्नलिखित फलों को हिंदी में लिखिए। द्राक्षा, अंगूर, करकंधुः, बेर, नारंगम, नारंगी, संतरा जिसे कहते हैं। निम्नलिखित सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। बैंगन, भिंडी, गाजर। बैंगन वंगनः या वृतांकम, वृतांकम, ऐसा भी बैंगन को बोलते हैं। भिंडी भिंडः या भिंडी का, भिंडः या भिंडी का, ऐसा भी कहते हैं। गाजर, गाजर को क्या कहेंगे? गृंजनकम। गाजर को क्या कहेंगे? गृंजनकम। प्रश्न 23, निम्नलिखित सब्जियों के नाम हिंदी में लिखिए। पलांडुः, प्याज। कुष्मांडः, कद्दू। वास्तुकम, बथुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो पाठ्यक्रम AEC 3 में निश्चित किया हुआ है, उस सारे पाठ्यक्रम से मिला जुला जो प्रश्न हो सकता है उसके विषय में हमने देखा कि भाई उसमें से किस यूनिट में से किस प्रकार के प्रश्न अभ्यास के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक बार कर लें तो सभी अभ्यास के कार्य करने में आपको बड़ी आसानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।